और ये देखो भाई ट्विंस अंसारी, माशाल्लाह। वालेकुम सलाम भाई, क्या बात है। हम सब भाई फील्डिंग में लगे हुए थे उसकी, बुरखा में यहाँ पर। उसका मसला क्या था, तुमने ये कम नोटिस किया उसको? बच्चियों ने उधम मचाया था ना यहाँ पर मैं। अरे तो मेरे भाई एक्सेप्ट करने का ये तरीका कोई नहीं है। ये तो तू क्राइम कर रहा है, अगर कहीं कोई हादसा हो जाएगा तो बदनाम कौन होगा? बुरखे वाली आई थी। तो ये चीज़ से बैठ रहा आप, लड़कियां तो लड़कियां अपने लड़कों को भी बचा के रखना है। अब एक खुलासा मैं करूँगा लड़कों को से लेकर के कि एक बंदी है, मैं मेरे ही लूँगा एग्जाम्पल, किसी और का नहीं लूँगा, मैं मेरा एग्जाम्पल लूँगा। एक बंदी है हुमा कौसर, इस बंदी का नाम है। पहले इस बंदी ने मेरे यूट्यूब अकाउंट के ऊपर भी उल जलूल कमेंट किए। कोई और होता तो फटाफट उसको जवाब देता, हो गया, आ गए आप हनी ट्रैप में। इसको हनी ट्रैप बोला जाता। नहीं, बहुत गलत बात है पहचान छुपा के आना और फिर इतनी डेयरिंग करना। यहाँ तक कि पुलिस भी भागी उसके पीछे एक हफ्ते पहले। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आदमी को पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, वो मोहब्बतें कर रहा है भाई, मोहब्बतें कर रहा है इंसान। क्या कर रहा है हमारे देश का युवा भी, क्या कर रहा है आईपीएल के अंदर में वो ड्रीम 11 में टीम बना रहा है, लीगल तौर पे सट्टा खेलना है या 3 बत्ती खेलना है, पोकर खेलना है, गेम खेलना है। बुरखे में आया था प्रेमी, मोहल्ले के लोगों को युवक पर हुआ शक सच सामने आने पर पुलिस के हवाले किया गया है हमारा। तो कभी वो बंदा यहाँ बैठ जाता था, कभी वो बंदा यहाँ चबूतर पे बैठ जाता था मंदिर के। अब मसला क्या है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ चीज़ होती है मंदिर में कुछ रख के चला जाए या मस्जिद में कुछ रख के चला जाए, तो अजमेर सेंसिटिव प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट भी है। मतलब ये पास वाली दुकान पे बुरखा वहाँ से लिया था, सामने से। देखो भाई माशाल्लाह भाई की दुकान, क्या नाम है उसका, हिना फैशन। औरतें आदमी भी पहनते हैं भाई की दुकान का बुरखा। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे खैरियत साहब तमाम लोग। आज वीडियो है हमारा, टाइटल पकड़ा गया बुरखा मैन पार्ट 2। जानू में बैठा हमारे भाई पीछे, इनके भी उसको पकड़ने के अंदर बहुत बड़ा हाथ है। हम सब लोगों ने उसकी फील्डिंग सेट करेगी थी 15 दिन से, और क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे कैसे उसको हमने नोटिस किया, किन किन लोगों ने नोटिस किया, और जो फुटेज फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताई नहीं थी, पुलिस आने के बाद क्या उनसे बातचीत हुई, कैसे उसको कबूलवाया, वो सब इंशाल्लाह दिखाऊंगा आज के वीडियो में। देखना पूरा। और कुछ ख़ास बातचीत करनी है बच्चों को लेकर के, हमारे बच्चे क्या सेफ़ हैं क्या नहीं है। और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अच्छा इस्तेमाल भी है और बुरा इस्तेमाल भी है। किस तरह से ट्रैक करें अपने बच्चों की हरकतों को और निगाह रखें, इंशाल्लाह मैं वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। और मिलता है थोड़ी देर में, अनु भाई से बात करते हैं पहले, फिर आगे की गुफ्तगू और आगे का मामला आपको मोहल्ले का चक्कर है लगा के दिखाता हूँ। हाँ अनु भाई, तुमको कैसे मालूम पड़ा था? आसपास के दुकानदारों ने बताया था। अच्छा, बुरखा भी उसने यहीं से लिया था ना? कोई लड़का है वो बुरखे के अंदर आता है। अच्छा, तो वहाँ पर कोई यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कौन ऐसा करेगा कि बुरखा पहनेगा लड़का। फिर वो हमारे पड़ोसी है, वहाँ बच्चा काम करता, उसने बताया है कि अनु भाई मेरे से नोट पीस भी ले चुका है 2-3 बार, और मैंने उसकी आवाज़ सुनी है, फेस देखा और लड़का है। लड़का है मतलब ये पास वाली दुकान पे? जी बिल्कुल पास। बुरखा वहाँ से लिया था, सामने से। बुरखा सामने की। देखो भाई माशाल्लाह भाई की दुकान, क्या नाम है उसका, हिना फैशन। औरतें आदमी भी पहनते हैं भाई की दुकान का बुरखा। और अनु भाई फिर आगे क्या हुआ? फिर उस दिन के बाद से हम लगे हुए थे इसको। तो एक दिन मेरे को 13 मई के दिन दिखा था वो, लेकिन जब तक हम गए उसको मैंने देखने लड़के को भेजा, मैंने कहा इसको बुला के लेकर। तो लड़की आ गई, उससे बात करता हुआ निकल गया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा हो सकता है अपनी गलत फहमी हो, ये तो लड़की के साथ। जब पुलिस भी उसको
कांस्टेबल भागा था पहले भी, 6-7 दिन पहले पकड़ने भाग गया था। काफी टाइम पहले है या दिलशाद भाई है, उन्होंने पकड़ के उसको अंदर चौकी ले गए थे, तो वहाँ से उनसे छूट के भाग गया था। अच्छा अच्छा, महीने भर का करीब टाइम, महीने भर करके, मतलब इतनी उसकी थी हिम्मत, देखोगे वापस आ गया। बाद में 13 से 5-6 दिन गायब रह गया, 19 तारीख को ये वापस दोबारा आ गया था। कल उसकी कसा पुकारी मेरे हाथ से चल गया है। अभी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ वो गाड़ी लगाता था और कहाँ कहाँ घूमता था, कैसे कैसे उसका घटनाक्रम था, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। यहाँ से लिया था अनु भाई? अच्छा भाई, बुरका सामने से लिया था। अच्छा अच्छा, बुरका सामने। किस क्या के प्यारे में बात करी थी भाई? नो स्पीड, अच्छा नकाब, अच्छा अच्छा। यहाँ आता देखो, अंदर दिखाऊँ तुमको थोड़ा चल के। ये मेरे घर के पीछे का हिस्सा है। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं, ये मस्जिद है और मस्जिद इस तरफ है और यहाँ सामने एक मंदिर भी है। ये मंदिर भी है, मंदिर सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल में हमेशा कहता हूँ, अजमेर है हमारा। तो कभी वो बंदा यहाँ बैठ जाता था, कभी वो बंदा यहाँ चबूतर पे बैठ जाता था मंदिर के। अब मसला क्या है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ चीज़ होती है, मंदिर में कुछ रख के चला जाए या मस्जिद में कुछ रख के चला जाए, तो अजमेर सेंसिटिव प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट भी है और धार्मिक जगह भी है और बहुत सेंसिटिव स्पॉट है। अभी माहौल क्या चल रहा है आपको मालूम ही है, कोर्ट कचहरी का भी मसला चल रहा है अजमेर शरीफ के ऊपर में, झूठे दावे किए गए। बहरहाल तो कोई ऐसा हादसा ना हो, इसके चलते पूरे मार्केट वाले भी जागरूक थे, उन्होंने भी नोटिस किया और 7 गए रिपोर्ट कराने और सब लोगों ने एकजुट होकर के उसका पर्दाफाश किया। अब मामला है प्रेम प्रसंग का, मसला है लड़की के, मसला है प्यार का, क्योंकि एनडीटीवी न्यूज़ नेशनल न्यूज़ बन गया हमारा बुरखा में। बुरखे में आया था प्रेमी, मोहल्ले के लोगों को युवक पर हुआ शक सच सामने आने पर पुलिस के हवाले किया गया। दरगाह थाना क्षेत्र का पूरा मामला। प्यार में लोग क्या कुछ नहीं करते, अक्सर लोग हदें पार कर जाते हैं, लेकिन अजमेर में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जो तरीका अपनाया, उससे हर कोई भौचक्का रह गया है। दरअसल खादिम मोहल्ले में सोमवार को स्थानीय लोगों ने बुरखे में एक युवक को पकड़ लिया। जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि युवक अपनी पहचान छिपाकर प्रेमिका से मिलने आया था। पुलिस के अनुसार देव ने अपनी प्रेमिका से चुपचाप मिलने की योजना बनाई और इसके लिए वे बुर्का पहनकर मोहल्ले में आया था। मोहल्ले के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने बिना देर किए उसे पकड़ लिया और दरगाह थाने में पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में देव ने कबूल किया है कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने आया था और पहचान छिपाने के लिए उसने बुर्का पहना था। ये चौकी पर सूचना मिली कि कोई लड़का है और वो बुर्का पहनकर अपनी पहचान छुपा करके यहाँ घूम रहा है इधर, और वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी है, जिसको चारों तरफ से घेर करके लोग खड़े हैं। जिस पर वो लड़के को पूछताछ की तो पहले तो लड़के ने गुमराह किया, सच्चाई नहीं बताई, फिर उसके बाद समझाइश करके लड़के को तसल्ली देकर पूछा तो वो किसी लड़की से मिलने के लिए आना बता रहा था। उसके परिजनों को बुलाया गया, परिजनों से पूछताछ की गई। सारी सच्चाई सामने आने के बाद में उसको 151 में पहचान छुपाकर घूमने, कोई भी अपराध किसी प्रकार की गतिविधि करने के कारण उसको धारा 170 BNS में गिरफ्तार किया गया है। ये हमारी गली नेशनल न्यूज़ में आ गई और जाहिर सी बात है, क्योंकि पहचान छुपा करके कुछ करना और पहचान छुपा करके कुछ करोगे, कुछ भी गतिविधि हो जाए, खुदा ना खास्ता दिक्कत आ जाए, माहौल ख़राब हो जाए, वैसे ही माहौल ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे। हिंदू मुस्लिम एकता हमारे देश की मिसाल है, एकजुट होकर के रहें, देश को आगे बढ़ाना। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि आदमी को पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, वो मोहब्बतें कर रहा है भाई, मोहब्बतें कर रहा है इंसान। क्या कर रहा है हमारे देश का युवा भी, क्या कर रहा है, IPL के अंदर में वो ड्रीम 11 में टीम बना रहा है, लीगल तौर पे सट्टा खेलना है या 3 बत्ती खेलना है, पोकर खेलना है, गेम खेलना है। 50 रुपये दे करके करोड़ों रुपए कमाने का लालच लोगों को दिया जा रहा है, तो आदमी क्यों करेगा काम। कुछ करोड़ों को दे करके ऐड वगैरह आते हैं टीवी के ऊपर में और यूट्यूब के ऊपर में, गेम्स वगैरह खेलते उसके ऊपर में, खाली यही आ रहा है कि इस वाले इस पर ये टीम बनाओ, उस वाले इस पर ये टीम बनाओ, तो आदमी कहाँ से कुछ काम करेगा, आदमी तो बेरोजगार ही रहेगा। बहरहाल यही है, उस प्रेम प्रसंग का मामला था। 19 साल की उम्र लड़के की है, लड़की की भी उम्र कितनी मालूम नहीं मेरे को, कोचिंग सेंटर के ऊपर भी जाते थे। अब जो चीज़ मैंने कल आपको दिखाई नहीं थी, जो फुटेज यहाँ पर में हुई, तो अंदर लेकर के गए हम और पुलिस को बुलाया
चौकी से ASI साहब आए और उससे क्या पूछताछ करी, उसने किस तरीके से कबूला। पहले वो गुमराह कर रहा था, 3 नाम बताए उसने, अयान नाम बताता है, कभी कभी बताया देव, कभी बताया सतीश, तो ऐसा कुछ नाम बता रहा था। तो सब फुटेज मैंने रिकॉर्ड करी थी कमरे में, वो देखवा कि क्या क्या घटनाक्रम अंदर में हो। फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करते हैं। और वहाँ पर मैं ऊपर मोहल्ले के अंदर पे कहाँ पर वो खड़ा होता था, कहाँ पर बुर्का चेंज करता था, वो सब इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। और किन लेडीज़ ने इस मोहल्ले में, ऊपर वाले मोहल्ले में उनको नोटिस किया, और जो लोग उसको वहाँ भी कैप्चर करने के लिए खड़े हुए थे, रेडी थे, लेकिन वो पकड़ में तुम्हारे भाई की इधर ही गली में है। मिलता है थोड़ी देर में, ये फुटेज देखो पहले, थोड़ी देर में करते हैं मुलाकात आपसे। सुनो मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ ना भैया आपको, वो गांधी इधर अंदर चल, अंदर से मैं बता रहा हूँ ना आपको भैया, मैं क्यों आया हूँ इधर चल, इधर चल, अंदर चल। ओ नदीम भाई, नदीम भाई आना 1 मिनट। बात करा देता हूँ ना आपकी। वो पुलिस थाने में भी कंप्लेंट करी थी मैंने भैया। तो बेटा बुरखे के अंदर में आदमी का क्या काम, कल को कोई आतंकवादी गतिविधि यहाँ पे हो जावे, वो नशे करते ना, कल को कुछ हो जावे, तो नशे करता है तो लड़की के तौर चढ़ेंगे, तो लड़की बन के आ रहा है यहाँ पे। वो नशे करते ना, वो मेरी बहन को छेड़ता, मैं लड़का बन के आता हूँ, वो परेशान नहीं करते। क्या नाम तेरा? तो पीछे नहीं करते। क्या नाम तेरा? मेरा नाम अयान। आयान। हाँ। तो मुसलमान होकर के बुरका पहन के औरतें वाले काम कौन से कर रहा है तू? मेरी ये बहन आती ना है, कहाँ रहता है तू? वो मेरी बहन आती ना, मैं बता रहा हूँ ना, आगे से बोलो। कहाँ हो अभी आप? राम भाई तो इसको यहाँ चौकी पे यहाँ पकड़ा है, ये गोरखा पहन के आया है कि क्या मामला है इसका? कोई पता नहीं, लड़की वड़की चक्कर में किसमें आया है? लड़की का मामला आया और कोई गतिविधि है। ये आपका लड़का है? सतीश नाम तेरा? तो हैं? देव? अभी बोल रहा है ये देव नाम है कि सतीश नाम है? ये तो देव बता रहा हूँ। तो तुम बात करके बताना कि मैं बोल रहा हूँ, दोनों ऐसे ही हो क्या? बड़े वाले नाम देव है? सतीश। हाँ देव है, देव। ये देव है। कितनी उम्र है तेरी? 19 साल। तो वाली के लिए चलो वो तो ठीक है, लेकिन अब आप आ जाओ यहाँ पर। पन्नीग्राम चौकी देखी आपने? डिग्री चौक के पास पन्नीग्राम चौकी। बाहर खड़ी हुई थी। बड़े का नाम है सतीश, इसका नाम है देव। तेरे भाई का नंबर तो इसके 3 बहने हैं। पिताजी है, ये गुरके घूम रहा है। तू अभी हमसे कुछ और अभी माहौल नहीं मेरा नाम अयान है, मेरे मुझसे कंफ्यूज हो गया। मैंने क्या, अरे तो मेरे भाई एक्सेप्ट करने का ये तरीका कोई नहीं है। ये तो तू क्राइम कर रहा है, अगर कहीं कोई हादसा हो जाएगा तो बदनाम कौन होगा? बुरखे वाली आई थी। उसके बाद मस्जिद में भी जाएगा। अगर मस्जिद में लेडीज का अलाउड, अगर तू मस्जिद में कुछ करके चले जाएगा या मस्जिद में कुछ चले जाएगा, इसकी माँ बता रही है ये वो लड़की है ना? हाँ नहीं, वो लड़की है, घुमाई रहती है। वो यूँ करिए, लड़की से बात करता है, मैं मना करती हूँ, लेकिन ये जानबूझ के ये कर रहा है सारी चीज, वो लड़की के चक्कर में। आ रही है वो अभी, आ जाए। माहौल देख रहा है कैसा हो रहा है। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे लोगों ने उसको नोटिस किया यहाँ पे बुरखा मैन। ये हमारा वहीदा भाई है, माशाल्लाह पानी पी रहा है। रफीक भाई भी बैठे हैं। और ये देखो भाई, ट्विंस अंसारी, माशाल्लाह। वालेकुम सलाम भाई, क्या बात है। हम सब भाई बिल्डिंग में लगे हुए थे उसकी, बुरखा में यहाँ पे। उसका मसला क्या था, तुमने ये कम नोटिस किया उसको? बच्चियों ने उधम मचाया था ना यहाँ पर। मैं 12-15 दिन पहले बताया मेरे को, ऐसे आपका लड़का था, लड़की कंफर्म नहीं होता ना क्या वो लड़का है कि लड़की है। हाँ, बोले था क्या बोले, अब अपन लगा उठाते हैं, लड़की निकल जाए, बेइज्जती है, मार कुटाए वाले काम हो जाए। काम सही करा, बच्चे से करवाए काम। वो क्या करता था, इधर इस साइड जाता था, फिर ये गली लेफ्ट में, ये लेफ्ट में गली में जाके ऊपर
बुर्खा चेंज करके गली के अंदर में फिर वापस आता था बाहर। अब बिना बुर्खे के तो उसको कैसे पकड़ा? तो यहाँ पर भी उसकी बिल्डिंग सेट थी, अच्छी तरह ट्रैकिंग कर रखा था उसको लोगों ने, बच्चों ने। और मेरे वहाँ पर भी पंजीग्राम चौक में भी उसके पीछे लगे हुए थे लोग बाग। मैंने बताया ना कि पुलिस वाला भी उसके पीछे भागा था पकड़ने, लेकिन वो बच के भाग गया उस दिन। तो यही कुछ हुआ। बस देखो, अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे। अब जो मैं बात बताना चाह रहा था आपको, इंशाल्लाह वो बताता हूँ। मेरे घर की तरफ ही चलता हूँ, ये बस दिखाना आया था आपको यहाँ पर मेरी जगह। और मोहल्ले की औरतें थी, उन्होंने भी नोटिस किया था। औरत तो औरत है ना, पहचान लेगी ना कि जनाना कौन है, मर्दाना कौन है। पूरा सामने आने से मना कर रही है, ले वो सामने आने से मना कर रही है, बोले हमें मत लो। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं। वो सामने गए थे, मेरे सामने खड़ी हैं अभी। ठीक है, अब घर चलते हैं। क्या मसला था, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, और कुछ एक और ख़ास बात मैं आपसे थोड़ी देर में करता हूँ, देखना वीडियो पूरा। हाँ दोस्तों, आ गए हम। हमारे अस्तुमी अभी आ गए शादी के लिए, भाई रास्ते मिले तो चाय वाय पिए बैठ करके। हमारे अस्तुमिया ज़िला महामंत्री हो ना, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के ज़िला महामंत्री हैं सादी गली भाई। तो बस ऐसे ही बैठे हैं। मैंने आपको बोला था कि क्या वजह रही जो इस तरह से मामला रहता है। तो भाई सबसे मैं ओवरऑल बात करूँगा। ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी को मेरा मैसेज है, रात भर तो हमारे बच्चे जाग रहे हैं। अभी गर्मियों की छुट्टियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, तो रात भर बच्चे जाग रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। अजमेर शहर में तो कम है, बाहर बड़े शहरों में ये ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर जाहिर सी बात है बच्चियाँ ही ऑर्डर करती हैं, उनके नंबर्स वहाँ पर में पहुँचते हैं। और जो लोग इस तरह का गैंग चला रहे हैं, लड़कियों को फंसाने का, फिर उनको छोड़ देने का, ऐसे ऐसे केस हुए ना भाई, बच्चे पैदा करके लड़कियों को छोड़ दिया गया। अब क्या कहोगे उसको? अब हम लोग तो बस यही क्या कर सकते हैं कि अवेयर रहें, जागरूक रहें, अपने बच्चों पे नज़र रखें कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि डिलीवरी बॉय नंबर ले लेता है, और नंबर के थ्रू वो आपका इंस्टाग्राम आईडी भी खोल लेगा, फेसबुक आईडी भी खोल लेगा। और इतनी इनको ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे लड़कों को कि वो बोतल में उतार देगा। और क्या मालूम वल्लाह आलम जादू बला भी कर देते हैं ये लोग। जो ऑर्डर का खाना है उसमें कुछ पढ़ के खिला देते हैं। नाम तो मालूम है उनको, नाम आपने ऑर्डर किया, नाम चला गया उस आपका सामने वाले बंदे के पास, मोबाइल नंबर चला गया, तो क्या मालूम उसके नाम से कुछ जादू बला, कुछ तावीज़ वगैरह खिला देते हैं। प्यार में लड़की पड़ जाएंगे। ओवरऑल ये बहुत कुछ देखा जा रहा है इन दिनों। तो ये चीज़ से अवेयर रहो। लड़कियां तो लड़कियां, अपने लड़कों को भी बचा के रखना है। अब एक खुलासा मैं करूँगा लड़कों से लेकर के कि एक बंदी है, मैं मेरे ही लूँगा एग्जाम्पल, किसी और का नहीं लूँगा, मैं मेरा एग्जाम्पल लूँगा। एक बंदी है, हुमा कौसर इस बंदी का नाम है। पहले इस बंदी ने मेरे यूट्यूब अकाउंट के ऊपर भी उल जलूल कमेंट किए। अभी दरगाह शरीफ की, दरगाह कमेटी की जो वेबसाइट है लाइव, वहाँ पर में रोज़ इसके कमेंट आपको मिल जाएंगे, अज़हर चिश्ती, अज़हर चिश्ती। अब कौन अज़हर चिश्ती है मेरे को तो क्या मालूम किसके बारे में बोलती है ये, क्योंकि मेरे अकाउंट के ऊपर इसके कमेंट आए थे और मेरे यूट्यूब चैनल से मैंने इस बंदी को ब्लॉक कर दिया। वीडियो कॉल करके गंदी संदी हरकत करना, रिकॉर्ड कर लेना, ये स्कैम तो चल ही रहा है, ओवरऑल चल रहा है, सब जगह चल रहा है। और फिर ब्लैकमेल करना। पुलिस भी इस मसले को लेकर के काफ़ी सतर्क है और पब्लिक को अवेयर भी किया। पुलिस ने कई वीडियोस जारी करी व्हाट्सएप के ऊपर। तो ख़ास तौर के ऊपर मैं दरगाह शरीफ के अंदर, अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर में मैं सोचता हूँ, जो मैंने नोटिस किया, माइट भी पॉसिबल ऐसी लड़कियों के गैंग चल रहे हैं जो कि लड़कों को फंसा रही हैं। वो लड़के खादिम भी हो सकते हैं, खादिम बच्चे भी हो सकते हैं। मेरे ही नाम लेकर के बता रही है। अब मेरी जगह कोई और होता तो फटाफट उसको जवाब देता, हो गया, आ गए आप हनी ट्रैप में। इसको हनी ट्रैप बोला जाता है। हनी ट्रैप करके कुछ जानकारी ले लें, कुछ ब्लैकमेल करें, ये सब चीज़ें। पहले मैं आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ जो लाइव, उसके ऊपर में कमेंट्स मैंने उसके पढ़े, वो देखो आप। ये हुमा कौसर नाम बंदी है, इसका नाम है। क्या क्या फालतू कमेंट इसने कर रहे हैं, अज़हर चिश्ती शादी करना चाहती हूँ, ये वो। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मेरी बीवी मिली है माशाल्लाह, खूबसूरत, दीनदार, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक सोने के पहले में मुझको मिला है। तो सोने के पहले मैं खाना खाना पसंद करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, बनिस्बत गंदी नाली मार डाल के खाने से।
जिनाकारी मेरे नज़दीक गंदी नाली मार डाल के खाना खाने के बराबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह किया है, तो बाहर मुंह मारने की आदत हमारी है नहीं। तो ये मैसेज मैं इनको देना चाह रहा हूँ, ये उम्मा का असर जो भी है। और ये करती क्या असल में, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ दरगाह शरीफ के अंदर में, या कोई और साबिर भाई बना रहा है अपने मिशन औलिया वाले, और भी दीगर हैं, रियासत भाई हैं और दीगर लोग बना रहे हैं, खुदाम हजरात का इंटरव्यू ले रहे हैं दरबार के अंदर में। गद्दियाँ लगी हैं असल में वहाँ पर में, तो गद्दियों के ऊपर में नाम के साथ साथ फ़ोन नंबर भी हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोन करते हैं खुदाम हजरात के लड़कों को और उल जलूल बातें करना। तो ये चीज़ अवेयर रहो भाई। मैं अपने भाई बंधुओं से बात कर रहा हूँ अभी कि आप लोग बच्चों का ध्यान रखें। हम लोग तमाम मुस्लिम कम्युनिटी अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ट्यूशन पे जाने के बहाने ये सब काम होता है। वो बच्चा जो था, लड़का जिसको बुरखा मैन, वो ट्यूशन के ऊपर में लड़की को लेने आता था, और 2 साल से ये कार्यक्रम सिलसिला चल रहा था। अब अल्लाह ने बचाया, उसके बाप ने तो शुक्रिया किया, लेकिन मुझे शर्म आई कि बंदी खामोश रहे। एक तरह से बंदी उस बंदे का सपोर्ट कर रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कुछ लोग खिला देते हैं, क्या कर देते हैं कि ज़बान चुप हो जाती है लड़कियों। तो ध्यान रखो, रात को कोई भी ऑर्डर वगैरह मंगाता है किसी से भी, तो भाई अपने घर में बना के खा लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो जो कुछ भी मिला आपको। रात के ऑर्डर बंद करो। भले ही डिलीवरी बॉय से लेने वाला जो डिलीवरी है वो कोई बच्चा जाता है या आदमी जाता है, लेकिन नंबर जिससे ऑर्डर हुआ है वो बच्चियों का रहता है। बस ये कुछ बात कहनी थी आपसे। नेशनल न्यूज़ बन गई ये चीज़, और अवेयरनेस ज़रूरी है। सादिक भाई कुछ कहोगे इस मसले पे? देखो उनने पहचान छुपाई, मेन मसला उनने पहचान छुपा करके ये हरकत करी। नहीं, बहुत गलत बात है पहचान छुपा के खाना, और फिर इतनी डेयरिंग करना। यहाँ तक कि पुलिस भी भागी उसके पीछे 1 हफ्ते पहले। पंजीग्राम पुलिस चौकी से जो कांस्टेबल है वो उसके पीछे भागा पकड़ने उसको, लेकिन वो उसको गच्चा दे के भाग गया। फिर भी उसका इतना कॉन्फिडेंस कि दोबारा आ गया 1 हफ्ते बाद। कॉन्फिडेंस इसलिए आया ना भाई, उसको ये कि बस मैं एक लिबास में हूँ, मुस्लिम लिबास में हूँ, हर कोई मेरे को छूते हुए भी सोचेगा करेगा। बाकायदा ग्लव्स पहना हुआ, नकाब पहना हुआ, ग्लव्स पहना हुआ, लेकिन जूते छोकरे के थे। जो जूते थे ना उसके लड़के के, उससे मैंने उसको पकड़ा। बस यही है, और कुछ कहोगे? बस सबसे नतीजा है अवेयर रहें और ध्यान रखें अपनों का और अपने आसपास वालों का, सबका ध्यान रखें। हम लोग अवेयर नहीं होंगे तो नुकसान फिर हमें ये मिलना पड़ेगा यार। देखो ना, वो लड़की को माँ बाप, उसके बाप पे भी मेरे को तरह भाई, उसकी गर्दन झुक गई बाप की। इतना पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कि इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था कि खुदा न खास्ता कल को भाग जाते या कुछ कर देते तो कहाँ जवाब देता। 1 सेकंड में ऐसा प्यार कि माँ बाप को तो एक किनारे पटक दिया और लड़के का फेवर ले रहे हो। उस लड़की की बोल रहा हूँ, खामोशी भी एक तरह का फेवर लेना ही है। उसके खिलाफ बयान नहीं दिया उन्होंने। अब क्या मालूम वो फ़ोटोज़ वगैरह थे, वो पुलिस में कोर्ट में केस चल रहा है, उसको ज़मानत हो गई छोरे की तो 151 में, और 170 भी जो भी धारा लगी है 170 A B जो भी है उसमें उसके ऊपर में केस चलेगा। अब लड़की खामोश रही, उसने उसके खिलाफ बयान नहीं दिए तो पॉसिबल है ना यार। और बाप क्या कितने दिल को बुरा लगा, उसकी गर्दन झुक गई। नाम हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया किसी का, किसी की घर की इज्जत है, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि सबकी घर की इज्जत है भाई, सबकी घर की इज्जत है। सबको ध्यान रखना है। फ़ोन वोन चेक करो भाई, इंस्टाग्राम पे किससे बात कर रही है, किससे नहीं कर रही है, व्हाट्सएप पे किससे बात कर रही है, रात बिरात किसी से फ़ोन पे बात तो नहीं कर रही है, ऊपर छत पे जाकर कोई किसी से बात तो नहीं कर रहा। हम सब मुस्लिम कम्युनिटी को अवेयर रखना है अपने बच्चों को लेकर, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। बस अब मैं इंशाल्लाह आपसे लूँगा विदाई। वीडियो शेयर करना ताकि अवेयरनेस पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा बाकी रहे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।